नमस्ते बच्चों। आज हम IE301 जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। जो आपका चैप्टर है उसका नाम है प्रोसेस कंट्रोलर। तो देखिए, प्रोसेस कंट्रोलर क्या चीज़ है। जैसा कि आपने पिछले साल IE207 में पढ़ा था टेलीमेट्री पार्ट में कि कुछ कंट्रोल के लिए डिवाइसेस हमने यूज़ करी हैं। 207, 208 में आपने पढ़ा ट्रांसड्यूसर्स, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स, टेलीमेट्री एलिमेंट्स। तो ये एक हमने जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम बनाया है। इसमें आपको दिखता है, देखिए एक प्रोसेस है और प्रोसेस के आगे जो एक डॉट आपको दिख रहा है ना, वो हमने इंडिकेट किया है कि हमने प्रोसेस पैरामीटर को पढ़ा है ट्रांसड्यूसर की मदद से। तो ट्रांसड्यूसर की मदद से प्रोसेस पैरामीटर को पढ़ लिया जाता है, मेजर सेंस कर सकते हैं हम। अब इस सेंस करने के बाद जो इस्तेमाल हम चाहें कर सकते हैं, इंडिकेशन, रिकॉर्डिंग, कंट्रोलिंग, व्हाटएवर। तो ये जो IE301 जो आपका सब्जेक्ट है, इट इज़ अबाउट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए क्या करते हैं, देखिए जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसको जो डिज़ायर्ड क्वांटिटी है उससे कंपेयर किया जाता है, और इन दोनों कंपैरिजन का जो आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, दिस इज़ एरर सिग्नल, और ये एरर सिग्नल इस कंट्रोलर के लिए इनपुट है। तो हमें इस सब्जेक्ट में IE301 में इस जनरलाइज इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के इस पार्ट के बारे में पढ़ना है। दिस पार्ट इज कंट्रोलर। इस कंट्रोलर का इनपुट जो है वो एरर सिग्नल है और इसका जो आउटपुट है वो कंट्रोल सिग्नल है। अभी कंट्रोल सिग्नल फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को बताएगा कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ताकि जो प्रोसेस है उसका जो पैरामीटर बीइंग कंट्रोल्ड है वो डिज़ायर्ड जो सेट पॉइंट है उसके अनुरूप हो जाए। तो ये बेसिकली मास्टर है इस सब सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का मास्टर है। दिस इज कंट्रोलर। इसका इनपुट होगा एरर और इसका आउटपुट होगा कंट्रोल सिग्नल। ये बात हो गई कि व्हाट इज कंट्रोलर। अब देखिए, हम अपने यूनिट वाइज आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटिक कंट्रोल जो है आपका पहला यूनिट है, और उसमें भी जो 1.1 जो टॉपिक है वो है आपका कंसेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम, जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन लूप सिस्टम क्या है और क्लोज लूप सिस्टम क्या है। देखिए, ओपन लूप सिस्टम, द सिस्टम इन विच आउटपुट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द कंट्रोल एक्शन, इज नोन एज ओपन लूप सिस्टम। आउटपुट का इनपुट पर कोई प्रभाव नहीं। हमने एक इनपुट दिया और उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट मिल गया, बात खत्म। दिस इज ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल भी लिखा है, वॉशिंग मशीन है, एक ओपन लूप सिस्टम है। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, आउटपुट क्या है, क्लीनलीनेस ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की सफाई, है ना। तो उसका मशीन के इनपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि टाइम बाउंड चलती है वो। आपने उसमें टाइमर सेट कर दिया, वो बेसिकली टाइमर ड्रिवन है। जितनी देर चलाने के लिए हमने उसको डायरेक्ट किया उतनी देर चल जाएगी। कपड़ा साफ़ हुआ कि नहीं हुआ, इससे उसका कोई वास्ता नहीं है। आउटपुट तो उस मशीन का यही है ना, कपड़े की सफाई। लेकिन साफ़ हो जाए तो हो जाए और नहीं हो तो नहीं भी हो। साफ़ होने तक मशीन चले तो हम कहेंगे क्लोज लूप सिस्टम है, कि सिस्टम ऑब्जर्व कर रहा है कि सफाई पूरी हुई कि नहीं हुई और उसके बाद वो उस मशीन को ऑफ करे। ऐसा तो हो नहीं रहा। इसका मतलब कि आउटपुट का इनपुट पर कोई प्रभाव नहीं है। ये एक ओपन लूप सिस्टम हो गया। तो ये देखिए, हमने एक ब्लॉक डायग्राम भी बनाया सिंपल, एक ओपन लूप सिस्टम का। इसमें एक प्रोसेस है, उसको एक इनपुट दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको आउटपुट मिल जाता है। तो ये जो ओपन लूप सिस्टम का, एक तो हमने एग्जांपल दिया वॉशिंग मशीन का। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे देखिए, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। ट्रैफिक लाइट्स देखिए आपने, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए
ग्रीन होगी। अब वो ग्रीन होगी और उतना टाइम होने के बाद वो रेड हो जाएगी। तो ये ओपन लूप सिस्टम हो गया। कैसे हो गया कि उसका इनपुट क्या है, टाइम, उस टाइम तक वो चलनी है। ट्रैफिक पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ उससे उसको कोई मतलब नहीं। कुछ गाड़ियाँ पास होने से रह भी जाएंगी तब भी वो रेड हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही अब वो तब तक रेड रहेगी जब तक कि टाइमर उसको अलाउ नहीं करता। तो ये जो है एक ओपन लूप सिस्टम हो गया। अच्छा, मान लीजिए हम कहना चाहें कि ये क्लोज लूप कैसे हो सकता है ट्रैफिक लाइट का, तो हो तो सकता है। हर ओपन लूप सिस्टम को हम इंजीनियरिंग तरीक़ों से क्लोज लूप बना सकते हैं, लेकिन कैसे? देखिए, ट्रैफिक लाइट में हम क्या कर सकते हैं कि कुछ सेंसर्स लगाएं जो ये नोट करें कि ट्रैफिक की आखिरी गाड़ी जहाँ तक निकलनी है वो निकली कि नहीं, उसके बाद रेड हो, ठीक है। ऐसे ही अगर रेड है और वहाँ से ग्रीन होनी है तो वो दूसरी साइड की देख लें कि साहब वहाँ से सारी गाड़ियाँ निकल जाएं तो उस दूसरे रास्ते को रेड कर दें और फिर इसको ग्रीन कर दें। तो इस तरीके से अगर हम गाड़ियों के आवागमन पर नज़र रखें तो इसको क्लोज लूप बना सकते हैं, लेकिन बनाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ियों का आना जाना निर्बाध रूप से चलता रहता है। आखिरी गाड़ी का इंतज़ार तो नहीं किया जा सकता, पता नहीं कब तक आती रहेगी। सेकेंडली, दूसरी तरफ तब तक बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। तो कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो ओपन लूप में ही अच्छे रहते हैं। तो ये एक ट्रैफिक लाइट का सिस्टम हो गया जो ओपन लूप है। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में जो वॉशरूम्स होते हैं वहाँ पे हाथ सुखाने के लिए एक ड्रायर होता है कि आपने हाथ धोया और ड्रायर में हाथ सुखा लिया। वो भी एक ओपन लूप सिस्टम है, क्योंकि उस मशीन का आउटपुट तो क्या होना चाहिए, हाथ का सूखापन। मतलब वो तब तक गर्म हवा देना चाहिए जब तक कि हाथ सूख ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जब तक हाथ लगा के रखेंगे तब तक वो हवा देता रहेगा। वो तो एक लाइट सेंसर से चल रहा है, ठीक है कि नहीं। वो एक लाइट सेंसर से चलने वाला सिस्टम है और आपका हाथ है तब तक हवा आ रही है। अगर हाथ सूख चुका है तो भी हवा आती रहेगी। हाथ गीला ही है और आपने हटा लिया तो हवा बंद हो जाएगी। तो हाथ के सूखेपन से उस मशीन को कोई लेना देना नहीं है। तो वो भी एक ओपन लूप सिस्टम हो गया। ब्रेड आप पकाते हैं, टोस्ट करते हैं, घर में बनाते हैं टोस्टर में, तो अब आप देखिए वो भी टाइमर बेस्ड है। वो एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको सेकेगा। अब उतनी देर में वो ब्रेड प्रॉपरली टोस्ट सिका या नहीं सिका उससे उस मशीन को मतलब नहीं। वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ऑन रहेगा और उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो जितने भी टाइमर भेज रहे हैं ये सब ओपन लूप टाइप के सिस्टम है। अब देखिए, इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं ओपन लूप सिस्टम के। पहला तो फ़ायदा ये है कि भाई बड़ा सिंपल सा सिस्टम होता है, ठीक है नहीं, डिज़ाइन वाइज इट इज़ अ सिंपल सिस्टम। सेकेंडली, चूँकि सिंप्लिसिटी है इसलिए उसकी कॉस्ट भी कम होती है। क्लोज लूप सिस्टम से तुलना करें तो बड़ा सस्ता सा बन जाता है। ऑपरेट करना और उसको मेंटेन करना वो भी बहुत आसान है चूँकि सिंपल है। तो ये कुछ ओपन लूप सिस्टम के लाभ भी हैं। हालांकि नुकसान ये है कि वो परफेक्ट कंट्रोल नहीं देता है। आपको डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए तो वो उससे नहीं मिलेगा। वो तो एक सेट पैटर्न पे काम करता है, उससे काम कर देगा। अगर आपका काम हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो भाई आप फिर क्लोज लूप कंट्रोल की तलाश करें। अभी क्लोज लूप कंट्रोल क्या है, तो आइए अब हम क्लोज लूप कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्लोज लूप कंट्रोल है, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। इसमें जो आउटपुट है, आउटपुट देखिए, मैं आपको एक पेन से दिखाता हूँ। ये आउटपुट है। इस आउटपुट को ट्रांसड्यूसर की मदद से पढ़ा हमने प्रोसेस के आउटपुट को। उसके बाद उसको हमने कंपेयर करा कि वो जैसा रिक्वायर्ड है वैसा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जो डिफरेंस सिग्नल है इसको हम बोलते हैं एरर सिग्नल। एरर सिग्नल कोई गलती नहीं है, एरर सिग्नल का मतलब है डिफरेंस सिग्नल। तो ये डिफरेंस सिग्नल फिर एक हमने कंट्रोलर को दिया, उससे हमने फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को एक्चुएट करा और फिर प्रोसेस में सुधार करा और डिज़ायर्ड आउटपुट लेने का प्रयास करा। तो ये देखिए क्लोज लूप हो गया। दिस इज़ अ क्लोज लूप। तो ये एक क्लोज लूप होता है।
इसमें आउटपुट किसी न किसी रूप में इनपुट को प्रभावित करता है। इनपुट इज इन सम फॉर्म बीइंग अफेक्टेड बाय आउटपुट। समझ में आई बात आपको? देखिए इसको कुछ उदाहरण से देखिए। पहले इसकी थोड़ी परिभाषा देख लें आप। द सिस्टम इन विच द इनपुट कंट्रोल्ड बाय द आउटपुट टू अचीव द डिजायर्ड वैल्यू इज नोन एज क्लोज लूप सिस्टम। आउटपुट हैज अफेक्ट ऑन द कंट्रोल एक्शन। मतलब क्या है कि इनपुट आउटपुट से प्रभावित रहता है डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त करने के लिए, तो ये क्लोज लूप हो गया। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हमने, व्हेन द बाइकर एक्सेलरेट्स हिज बाइक। कोई बाइकर है, उसने अपनी बाइक को एक्सेलरेट करा, ठीक है, देन द स्पीड ऑफ द बाइक इंक्रीजेस, तब उसकी बाइक की स्पीड बढ़ जाती है। बट व्हेन द स्पीड अटेन्स अ वैल्यू दैट इज नॉट हैंडलेबल, पर बाइक इतनी तेज हो जाए जो उससे हैंडल नहीं होती है, तो बाइकर क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस द स्पीड। ये क्लोज लूप सिस्टम है हमारे डेली लाइफ में। हमारा शरीर भी एक कंट्रोल सिस्टम है। आपने स्पीड बढ़ाई, लेकिन जब आपको लगा कि बहुत तेज़ हो गई, कैसे लगेगा? हमारे शरीर पे हवा लगेगी, हमारी स्किन एक ट्रांसड्यूसर का काम कर रही है, हमारे बाल उड़ रहे हैं, हमारी स्किन को हवा महसूस हो रही है, तो उससे मालूम पड़ेगा। हम मोटरसाइकिल के स्पीड नापने का जो यंत्र होता है, उससे देख सकते हैं कि उसमें कितनी स्पीड है। वो तो आपको अंकों में बताएगी, 80, 90, 100 किलोमीटर पर आवर जैसे भी है। अगर वो नहीं भी चल रहा है तो भी हमारा शरीर एक ट्रांसड्यूसर का काम करेगा, जो नाप लेगा, चाहे वो अंकों में ना नापे, कि ये स्पीड जो है डिज़ायर्ड से ज़्यादा हो गई, जो चाहिए थी उससे ज़्यादा हो गई, और तो तुरंत हमारा दिमाग एक कंट्रोलर के तौर पे काम करेगा। और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या है? हमारे हाथ। और दिमाग हाथों को ये निर्देश देगा कि इस स्पीड को कम किया जाए, तो हम उसको फिर कम करेंगे। समझ में आई बात? तो ये क्लोज लूप सिस्टम हो गया। इस तरीके से इंडस्ट्रीज में भी हम किसी पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इसको हमने एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम से बताया है। एक प्रोसेस है, एक उसका आउटपुट है, और किसी न किसी रूप में आउटपुट इनपुट को अफेक्ट करता है। ये तो एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है। जो पहले हमने अभी डायग्राम दिखाया था आपको, वो ज़्यादा डिटेल से आपको समझा रहा है। अब हम बच्चे इसमें ऐसा करेंगे कि इस वीडियो को वन गो में नहीं देखेंगे, आप इसको रोक रोक के देखें और इसका नोट्स बना लें, जो भी इसमें सब बातें लिखी हुई हैं, जिससे कि आप आगे रेफ़र कर पाएंगे। वरना क्या होगा कि जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा और आपकी कहानी ख़त्म, भूल जाओगे आप। तो इसलिए इसका नोट्स बना लें। क्लोज लूप सिस्टम की बात यहाँ पे हो गई करीब करीब। थोड़ा और बता दें, एक दो एग्जांपल। जैसे कहीं आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो क्लोज लूप सिस्टम बना सकते हैं। किसी टैंक में लेवल कंट्रोल करना है तो क्लोज लूप बना सकते हैं। ये पूरा चैप्टर में आप आगे जो भी पढ़ेंगे वो सब क्लोज लूप टाइप ही सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। अब कुछ मेन बातें हैं क्लोज लूप सिस्टम के, जो लाभ हैं या जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले। अब देखिए ये क्लोज लूप सिस्टम के कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेजेस लिखे हैं। इसमें पहला तो देखिए एरर्स को मिनिमाइज या रिड्यूस करना, कि जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट है उसको प्राप्त करने के लिए ये प्रयास करता है। तो डिज़ायर्ड आउटपुट अगर प्राप्त हो गया मतलब एरर 0 है, तो ये उस दिशा में काम करता है क्लोज लूप सिस्टम। एक सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। स्टेबिलिटी क्या है ये वैसे तो आप आगे पढ़ोगे 303 सब्जेक्ट में। मोटे तौर पे मैं बता दूं कि जब हम एक इनपुट देते हैं और आउटपुट जो है उसके अनुसार बदलता है, कहना मानता है, तो हम कहते हैं कि सिस्टम स्टेबल है। जब आउटपुट जो है बियॉन्ड कंट्रोल हो जाए, हमारे इनपुट में बदलाव करने से भी आउटपुट पर फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, वो अपनी मर्जी से चलने लग जाए, तो हम कहेंगे सिस्टम अनस्टेबल हो गया। तो क्लोज लूप सिस्टम से हम स्टेबिलिटी को भी मजबूत बना सकते हैं। एक होता है सिस्टम की सेंसिटिविटी, तो उसको भी कम या ज़्यादा करने के लिए हम क्लोज लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बाहरी डिस्टर्बेंस आ गया,
जैसे मान लीजिए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, कोई बाहरी कारण से टेम्परेचर बढ़ गया तो ओपन लूप सिस्टम उसको नहीं कुछ कर पाएगा, बढ़ गया तो बढ़ गया। क्लोज लूप सिस्टम क्योंकि आउटपुट को निश्चित मान पर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, तो अगर बाहरी वजह से भी अगर वो बढ़ गया है तो वो उसको प्रयास करेगा कि वापस नॉर्मल पे लेके आए। तो अगर बाहरी डिस्टर्बेंस भी होते हैं तो उनके अगेंस्ट भी सिस्टम को मजबूत बनाता है क्लोज लूप सिस्टम। और एक बहुत रिलायबल और रिपीटेबल परफॉर्मेंस के लिए क्लोज लूप सिस्टम बहुत ज़रूरी है। रिलायबल का मतलब जिस पर हम भरोसा कर सकें, और रिपीटेबल मतलब जो बार बार एक जैसी परफॉर्मेंस दे सके। ये नहीं कि अभी चलाया तो ऐसा हो गया, तब चलाया तो वैसा हो गया, ठीक है कि नहीं। तो ये कुल बात हो गई, ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम आपने समझ लिया। इस वीडियो को रोक करके देखें, इसके नोट्स बनाते चलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।